चलिए कंटिन्यू करते हैं अब आगे। पिछले 2 दिनों में आपने ओरेकल की बेसिक्स देख लिए, एसक्यूएल ओरेकल में डिफरेंस देख लिया, ओरेकल के टूल्स देख लिए, एसक्यूएल स्टार प्लस और एसक्यूएल डेवलपर। अब हम बात करते हैं ओरेकल में या एसक्यूएल में कितनी तरह के कमांड्स या कितनी कैटेगरी के कमांड्स हैं जो आपको इनिशियल डेज में यूज करने पड़ेंगे। आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एसक्यूएल एक कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। डिड आई से दिस राइट? अब अगर एसक्यूएल एक कमांड बेस्ड लैंग्वेज है तो एसक्यूएल में कमांड्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है और जो कैटेगरीज डिजाइन करी गई हैं उनमें ओवरऑल हमें मिलती हैं 5 कैटेगरीज। तो अगर आपसे कोई पूछता है सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स कितनी तरह की हैं तो आपका नॉर्मल जवाब होता है 3, इंट, कैर और फ्लोट। बिल्कुल ऐसे अगर आपसे ओरेकल में कोई पूछता है एसक्यूएल कमांड्स कितनी तरह के होते हैं तो ओवरऑल एसक्यूएल कमांड्स 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। इन 5 कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी का नाम है डीडीएल कमांड्स, दूसरी कैटेगरी का नाम है डीएमएल कमांड्स, थर्ड वन इज कॉल्ड एज डीक्यूएल, फोर्थ डीसीएल एंड फिफ्थ टीसीएल। सबका मैं आपको एक एक लाइन में ओवरव्यू दे दूं, फिर आपको इनकी डिटेलिंग पे लेके जाता हूं। डीडीएल कमांड्स वो कमांड्स होते हैं जो आपके लिए टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अमूल, आवाज नहीं आ रही है, एम आई नॉट ऑडिबल? ओके। तो डीडीएल कमांड्स एसक्यूएल के अंदर वो कमांड्स होते हैं जिन कमांड्स की मदद से आप अपनी टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। जब मैं कह रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो मेरा मतलब आपको अगर टेबल क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट टेबल नाम का एक कमांड यूज करते हैं विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ डीडीएल कमांड। टेबल क्रिएट करने के बाद अगर टेबल में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो शायद आपने सुना होगा देयर इज अ कमांड कॉल्ड ऑल्टर टेबल, आप उसे यूज करते हैं। इस तरीके के जितने भी कमांड्स हैं जो टेबल में स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज करते हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड एज डीडीएल कमांड। इसमें कौन कौन से कमांड्स आते हैं ओवरऑल नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। अभी के लिए याद रखिए, आप जब भी किसी आरडीबीएमएस में काम करते हैं तो आपका पहला काम होता है अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना। और अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो सबसे पहली कैटेगरी के कमांड्स जो आप यूज करेंगे वो होंगे डीडीएल कमांड्स, जिनमें मैंने आपसे कहा पहला पॉपुलर कमांड है क्रिएट टेबल और उसके अलावा और भी कई सारे कमांड्स आपको यहां मिलेंगे। सेकंड आता है हमारे पास डीएमएल कमांड। अब आपकी टेबल बन के तैयार हो गई है, आपको टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं या किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है या कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होते वक्त आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट के नाम में। लेट्स से आप स्टूडेंट्स के लिए डेटाबेस बना रहे हैं, स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करते वक्त नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो अगर आपको इन चीजों को करना है तो आप यूज करेंगे ओरेकल में या एसक्यूएल में डीएमएल कमांड। गौर करिएगा, डीएमएल टेबल डिजाइन नहीं करते हैं बट डीएमएल टेबल के अंदर मौजूद डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो अगर आपको एक नई रो ऐड करनी है तो कमांड यूज होगा डीएमएल, और अगर एक नया कॉलम ऐड करना है तो जल्दी जवाब दीजिए, और एक नया कॉलम ऐड करना है तो कमांड यूज होगा डीडीएल कैटेगरी का। कौन सा कमांड, क्या सिंटैक्स, वो सब आप धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। अभी इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझिएगा। तो अगर आपको रो में कोई चेंजेस करने हैं, रो में कोई डेटा गलत ऐड हो गया है उसे एडिट करना है, रो हटानी है, कुछ भी करना है तो कमांड डीएमएल होंगे। और अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में जाकर चेंजेस करने हैं तो कमांड डीडीएल होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कैटेगरी का कमांड डेटा क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहले मुझे बताइए क्वेरी मतलब क्या होता है? क्वेरी मतलब एक तरह से क्वेश्चन करना होता है, पूछना होता है। तो अगर आपको ओरेकल से कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी करनी है अपनी टेबल के बारे में, फॉर एग्जांपल आपको पता करना है फर्स्ट डिवीजन कितने स्टूडेंट्स की आई, या आपको पता करना है ए से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स के नाम क्या हैं, तो ये करने के लिए आप जिस कैटेगरी की कमांड को यूज करेंगे उसका नाम है डीक्यूएल। इस कैटेगरी में एक ही कमांड आता है और उस कमांड का नाम होता है सेलेक्ट कमांड। कुछ टाइम पहले तक सेलेक्ट कमांड बिलोंग करता था डीएमएल कैटेगरी को, इसे इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ गिना जाता था, लेकिन अब इसकी कैटेगरी अलग हो गई है और ये किस में आ गया है?
जल्दी जल्दी बोलिए, अभी आ गया है डी। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? और ये भी ध्यान रखिएगा, DQL को DRL का नाम भी मिला हुआ है। पीपल ऑल्सो कॉल इट DRL। DRL मतलब, DRL मतलब डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज। वाई डेटा रिट्रीवल? क्योंकि आप इस कमांड से टेबल से डेटा फेच करते हैं, टेबल से डेटा रिट्रीव करते हैं। यानी आप सेलेक्ट को एसक्यूएल में बिल्कुल सी लैंग्वेज के प्रिंटफ के जैसा माने। जो रोल सी लैंग्वेज में प्रिंटफ का होता है, वो रोल एसक्यूएल के अंदर सेलेक्ट का होता है। अगर आपको सी लैंग्वेज में किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आप क्या यूज करते हैं? तो आप यूज करते हैं प्रिंटफ। ऐसे आपको ओरेकल में अगर कोई रो प्रिंट करनी है, तो आप क्या यूज करेंगे? तो आप यूज करेंगे ओरेकल के अंदर सेलेक्ट कमांड। ओके, ओरेकल में प्रिंट वगैरह नहीं होता, ओरेकल में उसकी जगह सेलेक्ट होता है। देन मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था, अगर आप भूले ना हो तो, ओरेकल में आपको काम करने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। ओरेकल में काम करने के लिए अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड होगा। बिल्कुल होगा, जो आप ओरेकल इंस्टॉल करते वक्त सीखेंगे कैसे करना है। अब ओरेकल इतना सिक्योर RDBMS है कि अगर हमारे पास ओरेकल में दो यूजर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो यूजर्स हैं हमारे ओरेकल सिस्टम में या ओरेकल डेटाबेस में। एक का नाम है यूजर 1, एक का नाम है यूजर 2। एक का नाम है यूजर 1, एक का नाम है यूजर 2। यूजर 1 के पास मान लीजिए एक टेबल है T1 नाम की। अगर यूजर 2 चाहता है कि वो इस T1 टेबल को एक्सेस करे, तो क्या लगता है आपको, ओरेकल परमिट करेगी कि नहीं करेगी? ओरेकल नहीं करेगी, ओरेकल नहीं करेगी, याद रखिएगा। लेकिन अगर यूजर 1 चाहता है कि उसकी टेबल का एक्सेस वो यूजर 2 को दे दे, वो यूजर 2 को ये इजाजत दे कि यूजर 2 अपने यूजर में बैठकर अपने अकाउंट में लॉग इन करके यूजर 1 की टेबल्स को एक्सेस कर पाए, तो यूजर 1 यूजर 2 को परमिशंस ग्रांट करेगा। गौर करिएगा, परमिशंस ग्रांट करना ओरेकल में आता है इन द कैटेगरी ऑफ DCL कमांड। ओके, DCL का मतलब है ग्रांटिंग एंड टेकिंग बैक द परमिशन। परमिशन देने के लिए वी हैव ग्रांट, और अगर आपको लगता है सर परमिशन दे दी है लेकिन अब मुझे वापस लेनी है, आई डोंट वांट कि ये बंदा अब आज के बाद डेटा एक्सेस कर पाए, तो आप परमिशन वापस ले सकते हैं। जो परमिशंस दी हैं उन्हें वापस लेने के लिए द कमांड इज रिवोक। और जिसे मैं बार बार परमिशन बोल रहा हूं, ओरेकल में उसे परमिशन नहीं बोलते हैं, ओरेकल में उसे प्रिविलेज बोलते हैं। तो अगर इसको टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो मैं बोलूंगा यूजर 1 टेबल 1 को एक्सेस करने की प्रिविलेज यूजर 2 को क्या करेगा? ग्रांट करेगा। यूजर 1 टेबल 1 को एक्सेस करने की प्रिविलेज यूजर 2 को ग्रांट करेगा। यूजर 1 यूजर 2 से टेबल 1 को एक्सेस करने की प्रिविलेज रिवोक भी कर सकता है। रिवोक मतलब वापस लेना, ग्रांट मतलब परमिट करना। और बाय डिफॉल्ट किसी को किसी का डेटा देखने की परमिशन नहीं होती। यस, बाय डिफॉल्ट किसी को किसी का डेटा देखने की परमिशन नहीं होती। बाय डिफॉल्ट ओरेकल यूजर्स के बीच में ओपेकनेस रखती है। ओपेकनेस मतलब एक दूसरे का डेटा छुपा रहता है। अगर दिखाना है तो आप दिखाइए, ओरेकल नहीं आएगी उस बीच में। आप डिसाइड करिए किस यूजर को एक्सेस देना है, किस यूजर को एक्सेस नहीं देना है। क्लियर हुआ? हुआ, राइट। देन आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल के लिए ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब समझिए। ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा एसक्यूएल कमांड, कोई भी ऐसा एसक्यूएल कमांड जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर में नहीं, उसके डेटा में चेंज करे। कोई भी एसक्यूएल कमांड जो टेबल के डेटा को चेंज कर दे, वो अपने आप में कहलाता है ट्रांजैक्शन। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं टेबल में एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूं, तो क्या टेबल का डेटा चेंज हो रहा है? नहीं, टेबल में कॉलम ऐड करना मतलब डेटा चेंज करना नहीं हुआ। अच्छा, अगर टेबल में मैं कोई रो ऐड कर रहा हूं तो डेटा चेंज हो रहा है? हाँ, अगर मैं कोई रो ऐड कर रहा हूं तो एक नया डेटा, नया रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मैं कोई रो डिलीट कर रहा हूं
तो टेबल में एक रो कम हो रही है। अगर किसी रो को अपडेट कर रहा हूं तो उसके कंटेंट्स बदल रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात याद रखिए, हर डीएमएल कमांड अपने आप में क्या कहलाता है? हर डीएमएल कमांड अपने आप में कहलाता है ट्रांजैक्शन। तो कितनी तरह के ट्रांजैक्शंस हुए ओरेकल में? ओरेकल में 3 तरह के ट्रांजैक्शंस हुए। क्या-क्या इनके नाम है? इनका नाम है इंसर्ट, जो रिकॉर्ड इंसर्ट करता है। दूसरे का नाम है डिलीट, जो रिकॉर्ड डिलीट करता है। तीसरे का नाम है अपडेट, जो रिकॉर्ड अपडेट करता है। ओके, बट जब आप इन कमांड्स को यूज करते हैं तो इनके कारण जो भी चेंजेस होते हैं, ओरेकल उन चेंजेस को हार्ड डिस्क में ट्रांसफर नहीं करती है। हार्ड डिस्क में ट्रांसफर नहीं करती है मतलब सेकेंडरी मेमोरी में वो चेंजेस ट्रांसफर नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर आपने कोई रो इंसर्ट करी और इमेजिन कर लीजिए आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, इमेजिन कर लीजिए आपका कंप्यूटर बंद हो गया, बैटरी पावर ऑफ हो गई, कुछ भी हो गया, तो जो रो आपने इंसर्ट करी थी दोबारा लॉगिन करने पर मिलेगी? नहीं मिलेगी। जो रो आपने इंसर्ट करी थी वो दोबारा लॉगिन करने पर नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है बट सर मेरे लिए तो वो रो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे दोबारा उतनी मेहनत नहीं करनी है जितनी मैंने इंसर्ट करते वक्त की थी, तो ओरेकल कहती है फिर आप एक काम करिए, इस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करिए। कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल करने के लिए ओरेकल हमें कमांड देती है, जिस कमांड का नाम होता है कमिट। कमिट से क्या होता है? कमिट से आप ओरेकल को ये कहते हैं कि जो भी मैंने ट्रांजैक्शन करा है, गौर करिएगा, सिर्फ इंसर्ट ही ट्रांजैक्शन नहीं है, बाकी दोनों भी ट्रांजैक्शन है। जो भी मैंने ट्रांजैक्शन करा है, आप ओरेकल को ये गारंटी देते हैं कि उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हार्ड डिस्क पे सेव कर दो। कर देगी ओरेकल हार्ड डिस्क पे उसका इफेक्ट सेव? यस, लेकिन वो तब करेगी जब आप उसे ऐसा करने को कहेंगे। कैसे कहेंगे? कहने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कमिट। मतलब ओरेकल में सेव नहीं होता, सेव की जगह कौन होता है? सेव की जगह कमिट होता है। आप टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद उसे सेव नहीं करते हैं, आप टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद कमिट करते हैं। और नहीं करेंगे कमिट तो नहीं करेंगे कमिट तो कई तरह के आपको इफेक्ट्स दिखेंगे, जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। कभी डेटा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये तुक्का है, कभी मिला कभी नहीं मिला। सबके अपने अपने रीजंस हैं कि कब कमिट करे बगैर डेटा मिल जाएगा और कब कमिट करे बगैर डेटा नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए सब डिटेल में पढ़ना है आपको। अभी मैं बस शॉर्ट में आपको हिंट देता जा रहा हूँ। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है सर रिकॉर्ड डिलीट गलती से हो गया, मैं डिलीट करना नहीं चाह रहा था, गलती से रिकॉर्ड डिलीट हो गया, क्या वो रिकॉर्ड मुझे वापस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। जैसे आपके पास अंडू नाम का एक ऑप्शन होता है वर्ड वगैरह में, नोटपैड वगैरह में, ऐसे ओरेकल के अंडू का नाम होता है रोल बैक। आप ओरेकल में चीजों को रोल बैक कर सकते हैं। रोल बैक से क्या होता है? रोल बैक से जो आपने अभी अभी एक्शन लिया है, ओरेकल उसे कैंसिल कर देती है। कैंसिल कर देती है मतलब, कैंसिल कर देती है मतलब जो ट्रांजैक्शन आपने चलाया है उस ट्रांजैक्शन को ओरेकल रिवर्ट कर देती है। आ रही है बात समझ? बैंक्स में होता है बहुत। आपने टिकट बुक करा, पैसे कट गए लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ, तो फिर बैंक रोल बैक करता है ट्रांजैक्शंस और आपके अकाउंट में वापस वो अमाउंट कुछ दिनों बाद रिफ्लेक्ट होने लगता है। वैसा ही रोल बैक ओरेकल आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है? इन दो के अलावा इसमें एक तीसरा कमांड और है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है सेव पॉइंट। उसका नाम है SAVE, सेव पॉइंट। अब आप इन सब को एक डायग्राम से डिटेल में ऑब्जर्व कीजिए और मैं एक बार फिर से सबका एक एक लाइन का आपको हिंट दे देता हूं, क्योंकि मैंने सारे कवर नहीं करे अभी जो आपको बातें करी उसमें। सबसे पहला है क्रिएट कमांड। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है क्रिएट टेबल। ओके, कमांड केस सेंसिटिव है? नहीं। मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था एसक्यूएल ओरेकल अपने कमांड्स को लेकर हरगिज केस सेंसिटिव नहीं है। तो क्रिएट टेबल छोटा बड़ा सब चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्रिएट टेबल के बीच में स्पेस आनी है? यस, कंपलसरी तौर पे स्पेस आनी है। नहीं दी स्पेस तो नहीं दी तो एरर आ जाएगी। क्रिएट और टेबल दो अलग अलग वर्ड्स हैं, उनके बीच में स्पेस का आना इसेंशियल है। क्या होता है क्रिएट टेबल कमांड से? क्रिएट टेबल कमांड से वही होता है जो इसके नाम से समझ में आ रहा है। आप एक फ्रेश टेबल, एक नई टेबल अपने यूजर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज द रोल ऑफ क्रिएट टेबल कमांड। फाइन। इसके बाद आता है अगला कमांड विच इज कॉल्ड एज ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल क्या करता है? ड्रॉप टेबल टेबल को डेटा के साथ टोटली रिमूव कर देता है। इसकी जरूरत कब पड़ेगी?
इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हमें किसी यूजर से रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन टेबल सहित ड्रॉप कर देनी है। जैसे जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई कोर्स लॉन्च हुआ, उस कोर्स में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। नेक्स्ट ईयर कॉलेज ने ड्यू टू सम रीजंस डिसाइड करा कि वो इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो क्या कॉलेज उन स्टूडेंट्स का डेटा रखना चाहेगा जो इस कोर्स में थे लेकिन अब ये कोर्स कंटिन्यू नहीं हो रहा है? शायद नहीं रखना चाहेगा, शायद नहीं रखना चाहेगा। उस केस में कॉलेज टेबल और डेटा दोनों हटाएगा। जब आपको टेबल और डेटा दोनों हटाना है तो ओरेकल में आप यूज करते हैं द कमांड विच इज कॉल्ड एज ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप एक तरह से शिफ्ट डिलीट की तरह होता है। आपने विंडोज में यूज करा है? आप सिर्फ डिलीट करते हैं तो फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है, शिफ्ट डिलीट करते हैं तो परमानेंट हट जाती है। तो ड्रॉप का मतलब दोनों चीजें हट जाएंगी। कौन दोनों? टेबल भी हट जाएगी और टेबल के अंदर का डेटा भी हट जाएगा। यानी इसके बाद अगर हम उस टेबल को देखें तो हमें टेबल दिखेगी? नहीं दिखेगी। ना टेबल दिखेगी, ना आपको उसके अंदर का कोई डेटा नजर आएगा। इज दिस क्लियर? आई बात समझ? नेक्स्ट आता है ऑल्टर टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल कमांड से क्या होता है? ऑल्टर टेबल कमांड से टेबल बनती नहीं है। अगर आपके पास टेबल है और आपको उसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज करना है, मार्क माय वर्ड्स, स्ट्रक्चरल चेंज। अब स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज जैसे कोई नया कॉलम ऐड करना है, या किसी कॉलम की डेटा टाइप बदलनी है, या किसी कॉलम को डिलीट करना है, इस तरीके के चेंजेस कहलाते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। इनकी पूरी लिस्ट ऑल्टर टेबल के दौरान मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आपको अपनी टेबल में कोई स्ट्रक्चरल चेंज करना है तो आप इस काम को करने के लिए यूज करेंगे ऑल्टर टेबल कमांड। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जिसमें कस्टमर्स का नाम और फोन नंबर स्टोर्ड है। अब आपसे कहा जाता है कि हमें फोन नंबर के साथ साथ ईमेल भी रखनी है। गौर करिएगा, टेबल बन चुकी है, टेबल में डेटा आ चुका है। अब कहा जा रहा है कि कस्टमर्स का फोन नंबर के साथ साथ ईमेल भी स्टोर करनी है। तो ईमेल नाम का कॉलम है टेबल में कि नहीं है? नहीं है। जब आपने बनाया था, आपने सिर्फ नाम और फोन नंबर रखे थे। तब आपको ध्यान ही नहीं था कि मुझे ईमेल भी रखनी है। बाद में बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स बदली, आपके लीडर्स ने, आपके बॉसेस ने कहा कि अब ईमेल भी रखनी है। उस स्थिति में आप टेबल बनाएंगे नहीं, आप उस टेबल को करेंगे ऑल्टर बाय एडिंग अ न्यू कॉलम। दैट कॉलम विल बी कॉल्ड एज ईमेल। अगर आपको एग्जिस्टिंग टेबल में कोई स्ट्रक्चर लेवल पे चेंज करना है तो आप ये काम करने के लिए यूज करेंगे ऑल्टर। ऐसे ही आपको लग रहा है सर एक कॉलम मैंने ऐड करा था, उसका नाम था फोन नंबर, मुझे बाद में बोला जा रहा है नहीं फोन नंबर बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये फोन नंबर लैंडलाइन और मोबाइल दोनों हो सकता है, हमें तो सिर्फ मोबाइल चाहिए। तो कॉलम का नाम फोन नंबर की जगह मोबाइल नंबर कर दो। गौर करिएगा, कॉलम का नाम बदलना भी ओरेकल में स्ट्रक्चरल चेंज में गिना जाता है। और ये काम भी कौन करने वाला है? ये काम भी करने वाला है द कमांड विच इज कॉल्ड एज ऑल्टर टेबल कमांड। तो इसका मतलब ऑल्टर टेबल अकेला ढेर सारे काम करता होगा? यस, ऑल्टर टेबल अकेला ढेर सारे काम करता है। तो फिर इसके ढेर सारे सिंटेक्स भी होते होंगे? यस, इसके मल्टीपल सिंटेक्सेस होते हैं। कई तरह से आप इसको लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आप इससे क्या करवाना चाह रहे हैं। आप इससे कॉलम ऐड कराना चाह रहे हैं, सिंटेक्स अलग होगा। कॉलम हटवाना चाह रहे हैं, सिंटेक्स अलग होगा। कॉलम का नाम बदलना चाह रहे हैं, सिंटेक्स अलग होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है, शुरुआती कमांड सबके केस में क्या होगा? शुरुआती कमांड सबके केस में होगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। इससे आपका कमांड शुरू होगा। बाकी डिपेंड करता है आप उसके आगे क्या लिखते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार बदलता रहेगा। समझ आया ऑल्टर टेबल? ठीक है, इवन ऑल्टर टेबल से आप टेबल का भी नाम बदल सकते हैं। ऑल्टर टेबल के पास ये पावर भी है। अगर आपको लग रहा है हमने एक टेबल बनाई, उस टेबल का नाम था स्टूडेंट्स, बाद में पता चला हमसे बोला जा रहा है स्टूडेंट्स नहीं, इसका नाम रख दो स्कॉलर, तो हमें टेबल का नाम चेंज करना है। टेबल का नाम भी अगर बदलना है आपको तो कमांड टू बी यूज्ड इज ऑल्टर टेबल कमांड। क्लियर हुआ? ठीक है, ये सिर्फ ओवरव्यू है, इन सब के सिंटेक्सेस हैं, डिटेल में चैप्टर्स हैं जो हमें आगे कवर अप करने हैं। अभी आप यूं मान लीजिए हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, और ये सिलेबस भी 25% है, याद रखिएगा, ये पूरी एसक्यूएल नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं एसक्यूएल का 25% है, 75% और है जो आप इसके बाद सॉरी, इसके बाद सीखने वाले। क्लियर हो गई मेरी बात? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आता है ट्रंकेट टेबल कमांड।
ट्रंकेट टेबल से क्या होता है? ट्रंकेट टेबल ये कहता है हमें टेबल मेंटेन करनी है, लिसन केयरफुली, हमें टेबल मेंटेन करनी है, बट हमें उसका डेटा हटा देना है। हम नहीं चाहते हैं कि डेटा मेंटेन रहे, वी वांट टू रिमूव द डेटा बट वी वांट टू रिटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इसका कोई बढ़िया एग्जांपल, इसके कई बढ़िया एग्जांपल्स हैं। जब आपके पास मोबाइल का बिल आता है तो वो मंथली बिल होता है, आपके मोबाइल का मंथली बिल होता है, अगर आप पोस्टपेड कस्टमर हैं मान ले तो सोचिए जब नई बिल साइकिल स्टार्ट होती है तो क्या लगता है टेलीफोन कंपनी क्या करती होगी? नई टेबल बनाती होगी नई बिल साइकिल के लिए? नहीं, वो पुरानी टेबल में से जितनी भी रोज हैं उन्हें हटाकर बैकअप में ले जाती है। कहाँ ले जाती है? बैकअप में ले जाती है, राइट? जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, 3 साल के फ़ोन डिटेल्स रखनी है या 4 साल के कॉल डिटेल रखने हैं, वो बैकअप में चले जाते हैं। टेबल ब्लैंक हो जाती है और टेबल में नए मंथ के रिकॉर्ड्स, नए मंथ के कॉल डिटेल स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो टेबल रहती है, डेटा हटाना है, तो आप ये काम करने के लिए यूज़ करोगे ट्रंकेट टेबल कमांड। दूसरा एग्जांपल, आप अभी कॉलेज में मान लीजिए 3rd ईयर में हैं, एग्जाम्स हुए, आप प्रोग्रेस करके 3rd ईयर से 4th ईयर में चले गए। 3rd ईयर में आपके जूनियर्स आएँगे? आएँगे। तो क्या आपके जूनियर्स के लिए नई टेबल बनेगी? नहीं। क्यों नई टेबल बनेगी? वही तो ईयर है, वही तो सब्जेक्ट हैं, वही तो क्लासरूम है, वही तो ब्रांच है। तो कॉलेज का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आपके रिकॉर्ड्स उस टेबल में से हटा देगा, टेबल को ब्लैंक कर देगा और जो नए जूनियर्स आ गए हैं 3rd ईयर में, उनके रिकॉर्ड उस टेबल में करेगा इंसर्ट। तो अगर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, डेटा हटाना है, तो मैं यूज़ करूँगा ट्रंकेट। फ़र्क आया समझ में आपको ट्रंकेट और ड्रॉप के बीच में? ड्रॉप से दोनों चले जाएँगे, ना टेबल बचेगी, ना डेटा बचेगा। ट्रंकेट से डेटा चला जाएगा, टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ट्रंकेट के बाद टेबल दिखेगी? अगर ट्रंकेट के बाद हम ओरेकल से पूछें, टेबल है कि नहीं? तो ओरेकल बोलेगी हाँ है। टेबल में कॉलम भी दिखेंगे? हाँ, टेबल में कॉलम भी दिखेंगे, लेकिन डेटा कुछ नहीं दिखेगा। टेबल हो जाएगी बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल एम्प्टी, जैसे अभी-अभी टेबल आपने क्रिएट करी हो और उसमें कुछ इंसर्ट अभी ना करा हो। दैट इज़ द रोल ऑफ ट्रंकेट टेबल कमांड। चारों कमांड क्लियर? राइट। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज़ डीएमएल कमांड्स। डीएमएल में ओरेकल हमें देती है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नहीं कर सकते हैं शुभम। डीडीएल कमांड में से किसी को भी रोल बैक नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है सर ऑल्टर गलत चल गया, क्या उसे रोल बैक कर सकता हूं मैं? ऑल्टर से मैंने कॉलम ड्रॉप कर दिया, वो कॉलम वापस चाहिए, नहीं आएगा। डीडीएल कमांड्स कैन नॉट बी रोल्ड बैक, रिमेंबर दिस। इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे, क्योंकि डीडीएल कमांड ट्रांजैक्शंस नहीं है ना। ओरेकल उन्हें तुरंत परमानेंटली उनका इफेक्ट सेव कर देती है, इंतजार नहीं करती है कि आप कमिट करें। ठीक है, चलो आगे। अब आता है नेक्स्ट डीएमएल कमांड्स। डीएमएल जैसा मैंने कहा, नाम से आपको पर्पस क्लियर हो रहा होगा। इंसर्ट का काम क्या है? इंसर्ट का काम है टेबल में रो इंसर्ट करना। कितनी रो इंसर्ट होती है एक बार में? एक बार में एक रो इंसर्ट होती है। खूब सारी करनी हो तो पीएल की मदद लेनी पड़ेगी, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा। लगाओ एक लूप और लूप में डालना पड़ेगा आपको इंसर्ट कमांड। क्या और किसी तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकते पीएल के बिना? बिल्कुल हो सकते हैं, वो तरीका भी आप सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इन जनरल याद रखिए, इंसर्ट कैन इंसर्ट ओनली वन रिकॉर्ड, वन रो एट अ टाइम। ओके, अपडेट से क्या होता है? अपडेट से रो प्रेजेंट है, उसके अंदर आपको एडिटिंग करनी है, वो आप अपडेट से करते हैं। जैसे जैसे मोबाइल नंबर बदलना है, ईमेल आईडी बदलनी है, नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो स्पेलिंग मिस्टेक सही करनी है, तो ये सारे काम करने का काम करता है अपडेट। क्या अपडेट से नई रो ऐड हो सकती है? क्या अपडेट से नई रो ऐड हो सकती है? क्या हम अपडेट से नई रो ऐड कर सकते हैं? कैन वी ऐड न्यू रो यूजिंग अपडेट कमांड? नहीं, अपडेट से नई रो ऐड नहीं हो सकती। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। अपडेट और ऑल्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? अपडेट टेबल के डेटा पे काम करता है, ऑल्टर टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। अपडेट टेबल के डेटा पे काम करता है, ऑल्टर टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करता है। जैसे जैसे इस एग्जांपल को समझिए, ये आपने एक टेबल बनाई, टेबल का नाम है कस्टमर। ओके,
कस्टमर टेबल के अंदर आपने 3 कॉलम रखे। एक कॉलम का नाम रखा आपने कस्टमर आईडी, एक कॉलम का नाम रखा आपने कस्टमर नेम और एक कॉलम का नाम आपने रखा कस्टमर मोबाइल। यहां पर आपने 101 राजेश और मोबाइल नंबर सेव करा 9891245573। ये मोबाइल नंबर आपने सेव करा। अब आपसे कोई बोलता है राजेश का मोबाइल नंबर बदल गया है। राजेश कस्टमर ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया है। तो क्या लग रहा है, आप टेबल ऑल्टर करेंगे? नहीं, आप टेबल अपडेट करेंगे क्योंकि आपको उसका मोबाइल नंबर चेंज करना है। ओके, लेकिन आपसे कहा जाता है ये जो सी मॉब है ना, ये पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसको चेंज करके सी मॉब की जगह सी मोबाइल कर दो या मोबाइल नंबर कर दो या कॉन्टैक्ट नंबर कर दो। तो अगर आपको इसका नाम बदल के कॉन्टैक्ट नंबर करना है तो ये फिर अपडेट नहीं करेगा, ये करने का काम करेगा ऑल्टर टेबल कमांड। डाउट सॉल्व हो गया अपडेट और ऑल्टर के बीच के डिफरेंस का? सर मतलब ऑल्टर से डेटा चेंज नहीं होगा? ये सामर्थ, ऑल्टर से डेटा चेंज नहीं होगा, ऑल्टर से टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा। डेटा चेंज नहीं कर सकते आप, डेटा अपडेट ही चेंज करेगा। आ रही है बात समझ? आ रहे हैं मोनिका, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। डिलीट और ट्रंकेट के बीच में पूरा एक लेक्चर लगेगा डिफरेंस समझने के लिए, जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, आ रहा हूं। अपडेट को कमिट भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या अपडेट डीएमएल कमांड्स में आता है? हाँ आता है। क्या डीएमएल कमांड्स ट्रांजैक्शन होते हैं? हाँ होते हैं। तो ट्रांजैक्शन को कमिट करना पड़ेगा। ऑल्टर टेबल से टेबल में कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने कॉलम रख सकते हैं हम टेबल में? ओरेकल ने टेबल के कॉलम की अपर लिमिट सेट करी हुई है 1000। एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं ओरेकल में? एट द मोस्ट 1000 कॉलम हो सकते हैं। और मिनिमम कितने चाहिए? मिनिमम एक चाहिए। क्यों मिनिमम एक क्यों चाहिए? अकल लगाइए, अगर एक भी नहीं रहेगा तो टेबल बनेगी कैसे? मिनिमम एक कॉलम तो होगा ना, तभी तो वो टेबल टेबल कहलाएगी। बिना रो के टेबल बन जाएगी, बिना कॉलम के टेबल कैसे बनेगी? यस, तो मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज 1000। क्या क्या डाउट्स हैं? सामर्थ का डाउट है। इन शॉर्ट आफ्टर स्ट्रक्चर चेंज होगा और अपडेट से डेटा चेंज होगा। हाँ, ऑल्टर से स्ट्रक्चर चेंज होगा, अपडेट से डेटा चेंज होगा। बिल्कुल सही। सुमित का स्टेटमेंट है सर ट्रंकेट कमांड डेटा विद स्ट्रक्चर डिलीट कर देता है। नहीं सुमित, कंफ्यूज हो रहे हो। ट्रंकेट कमांड सिर्फ डेटा डिलीट करता है, स्ट्रक्चर रखता है। टेबल का स्ट्रक्चर नहीं जाता, टेबल रहती है बट वो टेबल ब्लैंक हो जाती है। आ रही है बात समझ? ये कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से। मेरे पास कंप्यूटर में एक फोल्डर है ना, उस फोल्डर का नाम है सॉन्ग्स। ठीक है, उस सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर खूब सारे गाने हैं। एक ऑप्शन ये मैं सारे गाने डिलीट कर दूं बट फोल्डर को रखूं। अगर मैं सारे गाने हटा दूं, फोल्डर रखूं, ये एसक्यूएल की भाषा में मैंने क्या करा? ये मैंने ट्रंकेट करा। दूसरा, मुझे लग रहा है नहीं, मुझे तो ये फोल्डर और गाने दोनों ही हटा देने, हटा ही देना है इस फोल्डर को और गानों को सबको। तो जो आप शिफ्ट और डिलीट करके करोगे वो ओरेकल की भाषा में आप ड्रॉप कर रहे हो। आप जब इस फोल्डर को ड्रॉप करोगे ओरेकल के टर्म्स में, तो सॉन्ग्स फोल्डर भी जाएगा, अंदर के गाने भी जाएंगे। जब आप ओरेकल की भाषा में इस फोल्डर को ट्रंकेट करोगे, फोल्डर रहेगा, सॉन्ग्स सारे हट जाएंगे और फोल्डर की साइज 0 हो जाएगी। यस, फोल्डर की साइज 0 हो जाएगी क्योंकि सारी फाइलें हट गई। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बाकी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आज ही सब चीज नहीं हो जाएगी कवर अप, राइट? ये सब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, बेहद पॉपुलर, जिन्हें आराम आराम से हम पढ़ेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ सरफेस लेवल पे घुमा रहा हूं, कौन क्या कर रहा है, अंदर गोता लगाएंगे जब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ विशाल, बिल्कुल डिलीट से भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट और ट्रंकेट में फर्क होता है। डिलीट से हम कुछ और भी कर सकते हैं जो हम ट्रंकेट से नहीं कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। अभी जानना है तो शॉर्ट में सुन लीजिए। ट्रंकेट सारी रोज हटा सकता है, डिलीट एक रो भी हटा सकता है, 4 रो भी हटा सकता है, सारी रोज भी हटा सकता है। पहला डिफरेंस समझ आया?
आप ट्रंकेट को ये नहीं बोल सकते कि मुझे एक रो हटानी है। ट्रंकेट जब भी काम करेगा सारी रोज को डिलीट कर देगा। यानी ट्रंकेट में अगर आप थोड़ा बहुत एसक्यूएल जानते हो तो वेयर नहीं होता है। वेयर सुना है? वेयर डिलीट वगैरह में वेयर एक लगता है, डिलीट फ्रॉम सो एंड सो टेबल, वेयर सो एंड सो कंडीशन। तो ट्रंकेट में कंडीशन नहीं दी जाती। ट्रंकेट कंडीशन नहीं मांगता आपसे। वो जब भी फायर होगा वो पूरी टेबल ही हटा देगा। आ रहा है समझ? मतलब ट्रंकेट ब्रह्मास्त्र है। हाँ, अगर छूटा तो ब्रह्मांड तबाह करके आएगा। यहाँ ब्रह्मांड किसको मान रहे हैं? यहाँ ब्रह्मांड टेबल को मान रहे हैं। अगर ट्रंकेट चला तो टेबल का डेटा गया। फिर उसको आप ना वापस ला सकते हैं, ना ट्रंकेट को ये बोल सकते हैं कि भाई कुछ ही डेटा डिलीट करना, कुछ मत करना। ऐसा नहीं करेगा। वो जब भी चलेगा, अगर टेबल में 10,000 रोज हैं तो कितनी हटा के आएगा? पूरी 10,000 हटा के आएगा। डिलीट को आप ये बोल सकते हैं कि जितना हटाना है उतना हटाओ, बाकी रिटेन कर लो। आप डिलीट को ऐसा कह सकते हैं। नंबर 2, ट्रंकेट रोल बैक नहीं होता है। समझ आ रहा है? ट्रंकेट रोल बैक नहीं होता है, डिलीट रोल बैक होता है। लेकिन इंटरव्यूअर इतने से सेटिस्फाई नहीं होगा। आपसे इसके अलावा भी डिफरेंस पूछे जाएंगे और सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही पूछा जाएगा, ट्रंकेट रोल बैक क्यों नहीं होता और डिलीट रोल बैक क्यों हो जाता है। तो ये सब हम धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं। सुमित कहना है अगर हम टेबल में एक कॉलम ही क्रिएट करेंगे और उसे भी ड्रॉप करेंगे तो टेबल ड्रॉप हो जाएगा। अगर सुमित एक कॉलम है और आप उसे ड्रॉप करेंगे तो एरर आ जाएगी और ओरेकल ड्रॉप ही नहीं करने देगी एक अकेले कॉलम को। आया समझ? जिस डाली पे बैठे हैं उसी को काट देंगे तो गिर पड़ेंगे ना। कालिदास वाला टाइम टाइम नहीं है ना ये। राइट? क्योंकि एक तो टेबल होनी चाहिए। यस, बिल्कुल। ओरेकल का ये कहना है कि अगर टेबल में एक ही कॉलम है और आपको कॉलम ड्रॉप करना है तो फिर आप कॉलम मत हटाइए, आप टेबल ड्रॉप कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये तो उल्टी बात कर रहे हैं ना अपन कि हम कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं और टेबल को रख रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर एक ही कॉलम है तो ओरेकल रखेगी क्या उसके जाने के बाद टेबल में? यस और नो? इसलिए अगर टेबल एग्जिस्ट कर रही है तो मिनिमम 1 कॉलम उसे चाहिए। अगर आपको वो कॉलम भी नहीं चाहिए तो आप टेबल ड्रॉप करिए, कॉलम ड्रॉप नहीं करने देगी ओरेकल। बढ़ूं आगे? सब क्लियर कहानी? ठीक है, चलिए। तो डिलीट और ट्रंकेट के बीच में बहुत सारे फर्क हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। सर ऑल्टर से टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। ये मैं 6वीं बार बोल रहा हूं, ऑल्टर से टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, डीडीएल कमांड टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, डीएमएल कमांड टेबल के डेटा पे काम करते हैं। ऑल्टर सुनने में ऐसा लगता है कि डेटा को ऑल्टर करता होगा, बट ये गलत सोच है। ऑल्टर से डेटा ऑल्टर नहीं होता, ऑल्टर से स्ट्रक्चर ऑल्टर होता है। डेटा ऑल्टर करना है, क्या ऑल्टर करना है ये बताइए। क्या आपको हटाना है डेटा तो डिलीट, क्या आपको कोई स्पेलिंग या मोबाइल नंबर बदलना है तो अपडेट, क्या आपको नई रो ऐड करनी है तो इंसर्ट। हुआ क्लियर? आगे बढ़ूं? ठीक है, लेकिन मैं फिर बता दूं, क्या ये इतने ही कमांड है एसक्यूएल में? नहीं, ये सिर्फ 25% सिलेबस दिख रहा है आपको। एसक्यूएल इज वेरी ह्यूज और हमें वो सब कवर करना है जो एसक्यूएल में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। और ये तो बेसिक बेसिक है, राइट? लेकिन शुरुआत इसी से करनी पड़ेगी क्योंकि जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो इसी के आगे है। ठीक है, अगले आ रहे हैं ग्रांट और रिवोक। समझा ही चुका हूं, फिर आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि ओरेकल एक लॉगिन बेस्ड सिस्टम है। ओरेकल में यूजर्स बनाकर आप टेबल बना सकते हैं, एसक्यूएलाइट की तरह नहीं कि डायरेक्ट टेबल बना दी। एसक्यूएलाइट में डायरेक्ट बन जाती है ना। जिन्होंने काम करा होगा आपने देखा होगा, नहीं करा है तो मैं बता दे रहा हूँ। एसक्यूएलाइट में डायरेक्ट टेबल बन जाती है। एसक्यूएलाइट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा और सीधे टेबल बनाना शुरू कर दिया आपने। वहां कोई यूजर पासवर्ड की जरूरत आपको नहीं पड़ती। लेकिन ओरेकल में यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं अकाउंट बनाना पड़ता है। जब अकाउंट बनता है तो अकाउंट में टेबल आती है और एक अकाउंट की टेबल, एक यूजर की टेबल ओरेकल दूसरे यूजर से अपनी तरफ से शेयर नहीं करती है। अपनी तरफ से शेयर नहीं करती है। तो अगर आपको लगता है आपको एक यूजर की टेबल दूसरे यूजर से शेयर करनी है, अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा आपके प्रोजेक्ट्स में होगा। जब आप कंपनी लेवल पे काम करेंगे तो हो सकता है 2 प्रोजेक्ट्स हों, उन 2 प्रोजेक्ट्स के 2 यूजर्स हों। हो सकता है उन 2 प्रोजेक्ट्स में एक टेबल ऐसी हो जो दूसरे प्रोजेक्ट वाले को भी चाहिए। उस केस में प्रोजेक्ट 1 वाला यूजर प्रोजेक्ट 2 वाले यूजर को अपनी टेबल यूज करने की क्या देगा?
नहीं, ओरेकल की वोकैबुलरी यूज करो, क्या देगा? प्रिविलेज देगा। परमिशन तो नॉर्मल इंग्लिश है, ओरेकल की इंग्लिश है प्रिविलेज देगा, राइट? प्रिविलेज कैसे दी जाती है? प्रिविलेज दी जाती है ग्रांट कमांड से। वेरी गुड। ग्रांट मतलब आप किसी को ऑथराइज कर रहे हैं कि चलो तुम्हें ये राइट्स दिए कि तुम मेरी टेबल को एक्सेस कर सकते हो। तो क्या हम सिर्फ एक्सेस करने का राइट दे सकते हैं? नहीं, हमारे ऊपर है। हम चाहें तो हम उसे सिर्फ एक्सेस करने का राइट दें, हम चाहें तो हम उसे इंसर्ट अपडेट डिलीट करने का राइट दें। ये हम तय करेंगे उसे किस हद तक प्रिविलेजेस ग्रांट करनी है। आ रहा है समझ? ग्रांट एक साथ सब कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। रुक रुक कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। सिर्फ एक ही प्रिविलेज अलाउड करें, वो भी अलाउड है। एवरीथिंग इज अलाउड। चलें आगे। लेकिन किसके डेटा पे? अपने डेटा पे। ये भी समझ में आ रहा है ना? यूजर 1 यूजर 2 को अपनी टेबल्स की प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकता है, यूजर 3 की टेबल की प्रिविलेजेस नहीं। ओके, ठीक। ग्रांट करने के बाद आपको लगा कि नहीं, अब मुझे परमिशंस या प्रिविलेजेस वापस लेनी है। अगर आपको प्रिविलेजेस विदड्रॉ करनी है, उस बंदे से सारे हक छीनने हैं, तो आप प्रिविलेजेस रिवोक कर सकते हैं। क्या रिवोक सारी करनी पड़ेंगी कि रिवोक सेलेक्टेड हो जाएंगी? रिवोक सेलेक्टेड हो जाएंगी। रिवोक सारी भी हो सकती हैं, सेलेक्टेड भी हो सकती हैं। अगर इस बंदे को आपने इंसर्ट और अपडेट दोनों की प्रिविलेज दी थी, बाद में आपको लगा नहीं, अपडेट की प्रिविलेज वापस लेनी है, तो आप अपडेट की प्रिविलेज वापस ले सकते हैं। इंसर्ट की इसके पास रहेगी, ये टेबल में इंसर्ट कर पाएगा, अपडेट नहीं कर पाएगा। समझ आया दोनों कमांड्स का पर्पस? चलूं आगे। ठीक, अब आता है ओरेकल का सबसे पावरफुल कमांड, सबसे वेराइटीज वाला कमांड, जिसकी सबसे ज्यादा आपको वेराइटी, सिंटेक्सेस और क्या कहना चाहिए, डोमेन मिलेगा। डोमेन इज द करेक्ट वर्ड। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो ओरेकल में आप सेलेक्ट कमांड से कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सेलेक्ट कमांड से डेटा तो आप सेलेक्ट कर ही सकते हैं, आप ओरेकल में सेलेक्ट कमांड से कॉपीज भी क्रिएट कर सकते हैं। ओरेकल में कॉपी नाम का कोई कमांड नहीं होता, पर अगर आपको लग रहा है आपको अपनी टेबल की कॉपी बनानी है, एक टेबल की सेकंड कॉपी क्रिएट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं यूजिंग सेलेक्ट कमांड। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच सेलेक्ट कमांड कैन डू। आपको एक टेबल का पूरा डेटा ट्रांसफर करना है दूसरी टेबल में, जिसे आप आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, शिफ्ट करना है। अगर आपको ये सब भी करना है, तो ये काम भी आपके लिए करेगा ओरेकल में सेलेक्ट कमांड। इज दिस क्लियर? तो सबसे पावरफुल और सबसे समय इसी कमांड में हमें लगने वाला है। ठीक है, नॉर्मली लोग सेलेक्ट को बहुत हल्के में लेते हैं, उन्हें लगता है सेलेक्ट तो बस डेटा फेच ही करता है, बहुत कुछ करता है, और जो वो करता है वो फिर कोई और नहीं कर सकता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? चले आगे। ठीक है, देन कम्स 3 कमांड्स जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल में आते हैं। एक होता है कमिट। हाँ बिल्कुल अनुकुंज, जो आप ट्रेवर्सल मानते हो ना, वो आप सेलेक्ट से करवा सकते हो। बिल्कुल सही। इसलिए मैंने कहा जो काम प्रिंट एफ फंक्शन करता है, जो काम सी डबल प्लस में सी आउट करता है, वो ओरेकल में सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट से टेबल भी कॉपी कर सकते हैं, हाँ ना, टेबल ही तो, टेबल भी कर सकते हैं, टेबल का डेटा भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, बिना डेटा के भी टेबल कर सकते हैं। और सुनो, सेलेक्ट की एक और पावर, सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी होगा, डेटा नहीं होगा। मतलब तीनों काम करेगा सेलेक्ट। सुना आपने ध्यान से? तीनों काम करेगा। आप कहोगे तो टेबल का डेटा और स्ट्रक्चर दोनों कॉपी करेगा, आप कहोगे तो सिर्फ डेटा कॉपी करेगा, और आप कहोगे तो सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी करेगा। समझ आ रही है बात? तो ये सब आप सेलेक्ट को डिटेल में पढ़ते वक्त सीखिएगा। ठीक, फिर आता है कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। एज आई सेड, जब भी आप ओरेकल में कोई डीएमएल कमांड चलाते हैं, कोई डीएमएल कमांड चलाते हैं, तो उसका इफेक्ट ओरेकल परमानेंटली डिस्क पे ट्रांसफर नहीं करती। अगर आप चाहते हैं ये इफेक्ट डिस्क पे परमानेंट ट्रांसफर हो जाए, तो ओरेकल कहती है आपको फिर इन चेंजेस को परमानेंट करने के लिए कमिट करना पड़ेगा। कमिट ओरेकल में ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में आता है और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड माना जाता है। कमिट करने के बाद जो भी चेंजेस आपने करे हैं, वो डिस्क पे परमानेंटली हो जाते हैं सेव। अगर आपको लगता है नहीं, जो मैंने चेंजेस करे हैं वो मुझे अंडू करने हैं, वो मुझे रिवर्ट करने हैं, वो मुझे हटाने हैं, तो इन कामों के लिए द सेकंड कमांड इज रोल बैक कमांड। और जब ये पढ़ेंगे तब आप इनका एक और सपोर्टिव कमांड देखेंगे, एंड दैट सपोर्टिव कमांड इज बेसिकली कॉल्ड सेव पॉइंट। क्लियर है? अभी मैंने जितनी बातें बोली हैं सब स्लाइड में नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप आराम से इसको रेफर करिएगा। मैं आगे बढ़ूं, आगे के स्लाइड्स सारे इन नोट्स को कवर अप कर रही हैं जो मैंने आपसे अभी डिस्कस करें,
है ना? तो शैल आई ड्रॉप दिस? ये तो अपन ने पढ़ लिया पूरा, मैंने आपको ओवरव्यू सारे कमांड्स का दे दिया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की ओरेकल में। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड लेक्चर। सर मैं सेफ पॉइंट नहीं सुन पाई, प्लीज रिपीट। मोनिका मैंने नहीं समझाया अभी, मैंने सिर्फ इतना बोला है जब हम कमिट और रोल बैक पढ़ेंगे तब उनको सपोर्ट करेगा सेफ पॉइंट। अब वो कैसे सपोर्ट करता है इसके लिए पहले कमिट रोल बैक की कंप्लीट वर्किंग समझनी पड़ेगी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब मुझे आपको टेबल बनाना सिखाना है, लेकिन टेबल बनाने के लिए हमें टेबल में कॉलम बनाने पड़ेंगे, हाँ या ना? बनाने पड़ेंगे। और जब हम टेबल में कॉलम बनाएंगे तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग की तरह, जैसे वेरिएबल्स की डेटा टाइप होती है ऐसे ओरेकल में कॉलम्स की भी डेटा टाइप्स होती हैं। तो हमें ओरेकल को बताना पड़ेगा जो हम कॉलम बना रहे हैं हम उस कॉलम की क्या डेटा टाइप रखना चाह रहे हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरेकल में ओवरऑल कितनी डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। उन डेटा टाइप्स में से ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो हम अभी इनिशियल लेवल पे डिस्कस करेंगे आज और अगले लेक्चर में। ये खत्म होने के बाद फिर हम माइग्रेट करेंगे इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर पे और टेबल्स क्रिएट करने के सिंटेक्सेस पे। स्टार्ट करा जाए? चलिए सबसे पहला सवाल जल्दी से बताइए, डेटा टाइप्स क्या होती हैं? आप सबने प्रोग्रामिंग करी है, सबको मिनिमम एक या दो लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होगा। व्हाट इज अ डेटा टाइप एंड व्हाट रोल अ डेटा टाइप प्लेज? जल्दी जल्दी बोलिए। इतना टाइम इतने से सवाल में? डेटा टाइप्स, वेरी गुड, वो कीवर्ड्स होते हैं जिनकी मदद से आप लैंग्वेज को ये इन्फॉर्म करते हैं कि जो डेटा आने वाला है वो किस नेचर का होगा। यही होता है ना डेटा टाइप का मतलब, आने वाले डेटा की नेचर बताना। ओके, तो जैसे लैंग्वेजेस में आपको डेटा टाइप मिलती है बिल्कुल ऐसे ओरेकल भी आपको डेटा टाइप्स देती है। ओरेकल में डेटा टाइप किसकी होती है? टेबल की? रो की? नहीं, ना टेबल की डेटा टाइप होती है ना रो की। ओरेकल में डेटा टाइप होती है कॉलम्स की। जब आप टेबल में कॉलम बनाते हैं तब आप उस कॉलम को डेटा टाइप अलॉट करते हैं और जैसी डेटा टाइप अलॉट करते हैं उस हिसाब से ओरेकल डिसाइड करती है इस कॉलम की कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कॉलम का बिहेवियर। जैसे जैसे ओरेकल में एक डेटा टाइप का नाम है नंबर। अब दिमाग लगाइए, अगर आपने किसी कॉलम को नंबर डेटा टाइप दी है तो आप उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस कॉलम को डेटा टाइप नंबर की जगह स्ट्रिंग दी है, अब मैं बता दूं ओरेकल में स्ट्रिंग को var_char_2 बुलाया जाता है। ओरेकल में स्ट्रिंग नहीं होता, स्ट्रिंग की जगह var_char_2 होता है। तो अगर आपने उस कॉलम को var_char_2 डेटा टाइप दी है तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ओरेकल डेटा टाइप के बेस पर यह तय कर पाती है कि कॉलम पे कौन से ऑपरेशंस अलाउड होंगे और कॉलम कौन कौन सी वैल्यूज को अलाउ करेगा। आगे बढ़ो। राइट, अब ओरेकल में याद रखिएगा 12 मेजर डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जिन्हें 6 कैटेगरीज में हमने डिवाइड करा हुआ है। और गौर करिएगा ये जो 12 है ये और बढ़ेंगे जब हम PL/SQL की तरफ माइग्रेट करेंगे। जैसे जैसे ओरेकल में आपका सिलेबस बढ़ता जाएगा, दायरा बढ़ता जाएगा, डेटा टाइप्स की लिस्ट भी बढ़ती जाएगी। अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 6 कैटेगरीज में 12 डेटा टाइप से। तो हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ डेटा टाइप्स आर देयर इन ओरेकल? तो आपका जवाब होगा 6। इन दो 6 कैटेगरीज हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर एडजस्टेड? 6 कैटेगरीज में 12 डेटा टाइप्स ओरेकल ने एडजस्ट कर रखी हैं। ठीक है, क्या है ये 12 डेटा टाइप और क्या है ये 6 कैटेगरीज, इनकी लिस्ट आपके सामने में रख रहा हूं। नंबर 1, वी हैव डेटा टाइप्स विच बिलोंग टू कैरेक्टर कैटेगरी। तो कितनी तरह की कैरेक्टर डेटा टाइप्स हैं ओरेकल में? तो ओरेकल के पास 4 तरह की कैरेक्टर डेटा टाइप है। ऑफ कोर्स कुछ फर्क तो होता होगा इन चारों में आपस में, डेफिनेटली होता है, तभी तो 4 दिए हैं जो हम धीरे धीरे करेंगे अभी डिस्कस। देन ओरेकल अगली कैटेगरी देती है आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप की। न्यूमेरिक में ओरेकल के पास एक ही डेटा टाइप है, दैट इज नंबर। तो देखकर आपको रियलाइज हो गया होगा ओरेकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इंट और फ्लोट में भेदभाव नहीं करती है। ओरेकल में कोई इंट नहीं है, ओरेकल में कोई फ्लोट नहीं है, सब मिलजुल कर क्या माने जाते हैं? सब मिलजुल कर माने जाते हैं नंबर। तो मैं अगर ओरेकल से पूछूं 25 क्या है तो ओरेकल बोलेगी नंबर है।
मैं ओरेकल से पूछूं 25.1 क्या है, तो ओरेकल बोलेगी ये भी मेरे यहाँ नंबर है। जबकि आप जावा या सी से पूछें तो ये लैंग्वेजेस बोलती हैं 25 इंटीजर है और 25.1 डबल है। ओरेकल इस बात को नहीं मानती। ओरेकल की नजरों में नंबर ही डेटा टाइप है, वही इंटीजर फ्लोट दोनों को कवर अप करती है। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। देन ओरेकल हमें अलॉट करती है वेरी पॉपुलर डेटा टाइप, बेहद बेहद काम आती है जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड एज डेट डेटा टाइप। क्या रखती है डेट डेटा टाइप अपने अंदर? डेट डेटा टाइप अपने अंदर डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखती है। सिर्फ डेट के टाइम भी, डेट भी टाइम भी दोनों स्टोर करने का काम यही अकेली डेटा टाइप करती है। नाम इसका डेट है, लेकिन रखेगी क्या ये अपने अंदर? रखेगी अपने अंदर डेट और टाइम दोनों। फिर ओरेकल हमें देती है एलओबी नाम की डेटा टाइप। नाउ व्हाट इज दिस एलओबी? एलओबी का फुल फॉर्म है ओरेकल में लार्ज ऑब्जेक्ट्स। कुछ नाम से अंदाजा लग रहा है? लार्ज ऑब्जेक्ट्स का मतलब बहुत ज्यादा डेटा जिन ऑब्जेक्ट्स में होता है, जैसे जैसे मूवी क्लिप्स, जैसे वीडियो क्लिप्स, जैसे ऑडियो फाइल्स, जैसे इमेजेस, ये सब ओरेकल में कहलाते हैं एलओबीज। और इनके लिए ओरेकल आपको देती है 3 डेटा टाइप। ऑफ कोर्स इनमें फर्क है, वो हम पढ़ने वाले हैं, बीएलओबी, सीएलओबी और बी5। देन ओरेकल अलॉट करती है बाइनरी डेटा टाइप, जिसमें आता है रॉ और लॉन्ग रॉ। देन ओरेकल एक अपनी पर्सनल डेटा टाइप भी हमें देती है, जिसका हमारे लिए कम और ओरेकल के लिए ज्यादा यूज है। और ओरेकल की उस पर्सनल सी दिखने वाली डेटा टाइप का नाम है रो आईडी, जो ओरेकल की बहुत बहुत मदद करती है किस काम को करने में? जल्दी जल्दी बोलिए। ओरेकल की बहुत मदद करती है रोज को आइडेंटिफाई करने में। आ रहा है समझ? रो आईडी, नाम से अंदाजा लग रहा होगा, राइट? रो आईडी रोज की आईडी मेंटेन करने का काम करती है। इसकी क्या जरूरत पड़ती है वो भी आप आगे पढ़ेंगे। आ गया समझ? अब डिटेल ले लूं एक एक की। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर कैटेगरी की डेटा टाइप्स की। कितनी डेटा टाइप है कैरेक्टर में, एक बार फिर बताइए? 4। कौन कौन है 4? एक का नाम है कैर, एक का नाम है वेर कैर, एक का नाम है वेर कैर 2 और एक का नाम है लॉन्ग। सबसे पहले मैं कैर को लेकर एक गलतफहमी आपको दूर कर दूं। यहां कैर का मतलब प्रोग्रामिंग वाला कैर नहीं है। प्रोग्रामिंग में कैर मतलब सिंगल लेटर होता है ना। प्रोग्रामिंग में कैर मतलब सिंगल लेटर होता है ना, अगर सी के बैकग्राउंड से आप हो तो। ओरेकल में याद रखिएगा सिंगल लेटर भी स्ट्रिंग है और मल्टीपल लेटर भी स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये जो चारों डेटा टाइप हैं ओरेकल में, ये क्या स्टोर करने का काम करती हैं? ये अपने अंदर स्ट्रिंग स्टोर करने का काम करती हैं। अगर आपको लग रहा है फिर कैरेक्टर कैसे स्टोर होगा, तो ओरेकल में पाइथन की तरह, जावास्क्रिप्ट की तरह कैरेक्टर नहीं होते हैं। तो क्या होता है? ओरेकल में सिंगल कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग का दर्जा दिया जाता है। मतलब अगर आप ओरेकल से बोलोगे ए, तो ओरेकल के लिए क्या है? ये भी स्ट्रिंग है। और अगर आप ओरेकल से बोलोगे अमित, तो ओरेकल के लिए ये भी स्ट्रिंग है। कैर ए को भी रख लेगी और कैर अमित को भी रख लेगी। समझिएगा ध्यान से। हुआ क्लियर? So in the world of Oracle, we don't have characters, although there is a data type present whose name is char. ठीक है। अब सवाल आता है इन चारों में डिफरेंस क्या है? तो मैं सबसे पहले आपको डिफरेंस कैर और वैर कैर 2 में बताऊंगा, फिर हम आएंगे वैर कैर और लॉन्ग पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैर डेटा टाइप के साथ क्या कहानी है। तो ध्यान से देखिए कैर डेटा टाइप के साथ क्या कहानी है। ओरेकल कहती है जब आप किसी भी कॉलम को कैर डेटा टाइप अलॉट करते हैं, तो वो कॉलम फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स रखता है। फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स रखता है का मतलब, फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग रखता है का मतलब समझने से पहले आप ओरेकल में कॉलम बनाने का सिंटेक्स समझिए। सी लैंग्वेज में आप जब वेरिएबल बनाते हैं तो आप डेटा टाइप पहले और वेरिएबल का नाम बाद में लिखते हैं। सही कह रहा हूं? सी लैंग्वेज में डेटा टाइप पहले और वेरिएबल का नाम बाद में लिखते हैं। ओरेकल में उल्टा है। जब ओरेकल में आप कॉलम बनाते हैं तो कॉलम का नाम पहले लिखेंगे और डेटा टाइप आप बाद में लिखेंगे। तो लेट्स इमेजिन आप स्टूडेंट्स के लिए एक टेबल बना रहे हैं और उसमें आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें स्टूडेंट का नाम रखना है। तो आपने अपने कॉलम का नाम रखा नेम। रख सकते हैं कॉलम का नाम नेम? रख सकते हैं, राइट? ये नाम कितना बड़ा हो सकता है, इस पे भी ओरेकल की लिमिट है, वो भी हम अलग से पढ़ेंगे। अभी इस बारे में मत सोचने लग जाइएगा ये नाम कितना बड़ा है। तो अभी मैंने कॉलम का नाम रखा है नेम, और ओरेकल को बताना पड़ेगा कि कॉलम की डेटा टाइप क्या है।
बगैर डेटा टाइप के क्या नहीं बनता? बगैर डेटा टाइप के ओरेकल में कॉलम्स नहीं बनते। हर कॉलम के साथ दो चीजें कंपलसरी बताई जाती हैं, उसका नाम और उसकी डेटा टाइप। अब जब आप यहाँ पे कैर बताते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर आपको साइज देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? साइज देनी पड़ती है। इमेजिन करिए आपने यहाँ साइज 10 दे दी। क्या मतलब है यहाँ नेम कैर 10 का? क्या इसका ये मतलब है कि इस टेबल में 10 नाम आ सकते हैं? नहीं, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि टेबल में 10 नाम आ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आप नाम स्टोर करेंगे वो एट द मोस्ट 10 कैरेक्टर्स का हो सकता है। एट द मोस्ट 10 का हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पर 10 का। अच्छा, अगर एट द मोस्ट 10 का हो सकता है तो 10 से ज्यादा जाने पर क्या होगा? 10 से ज्यादा जाने पर ओरेकल दे देगी एक्सेप्शन। ओरेकल सी की तरह नहीं है कि जगह हुई तो स्टोर कर लेगी, नहीं तो मना कर देगी। अगर आपने कैर 10 बोला है तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम कैन बी हाउ मच? मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम कैन बी 10 कैरेक्टर। कौन से नाम की मैक्सिमम लेंथ 10 कैरेक्टर हो सकती है? हर रो में आने वाले नाम की। इसका मतलब अगर मेरे स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं और टेबल में 100 रो आ रही हैं, तो हर रो में जो मैं स्टूडेंट का नाम रखूंगा, अमित, सुमित, विजय, दीपक, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? ये जा सकते हैं अप टिल 10। अब बात आती है अगर मैं 10 से कम नाम देता हूं तो क्या होगा? तो अगर मैं 10 से कम नाम देता हूं तो ओरेकल बाकी बची हुई जगह पर स्पेस पैड कर देती है। क्या पैड कर देती है? स्पेस पैड कर देती है। मतलब अगर मैंने स्टूडेंट का नाम राम स्टोर करा तो राम को मेमोरी में 3 बाइट चाहिए, यस और नो? चाहिए। ओरेकल राम को भी देगी 10 बाइट। क्यों देगी 10 बाइट? क्योंकि ओरेकल राम के 3 लेटर्स के बाद 7 लेटर्स की अपनी तरफ से अपेंड कर देगी स्पेस। अब आप इस वर्ड को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा इसको क्यों बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग। इसको फिक्स्ड लेंथ इसलिए बोलते हैं कि अगर आपने एक लेटर का भी नाम डाला तो वो एक लेटर का नाम मेमोरी में 1 बाइट कंज्यूम नहीं करेगा, वो मेमोरी में जाकर कितनी बाइट कंज्यूम करेगा? वो मेमोरी में जाकर 10 बाइट कंज्यूम करेगा। तो बुद्धि लगाइए, कैर कभी लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। उन परिस्थितियों में लेना चाहिए जहां आपको पता है जो वैल्यू आएगी वो फिक्स लेंथ की आएगी। ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसकी लेंथ फिक्स हो? होती है, याद करिए, आधार नंबर। याद करिए, नहीं, पासवर्ड की लेंथ तो वेरी कर सकती है शुभम। पासवर्ड की मिनिमम लेंथ हो सकती है। क्या पासवर्ड फिक्स लेंथ के होते हैं? जीमेल में हम सबके पासवर्ड की लेंथ बराबर है? नहीं, लेकिन एटीएम का पिन नंबर फिक्स लेंथ का होता है। बताओ, एटीएम का पिन नंबर फिक्स लेंथ का होता है, वेरी गुड। मोबाइल नंबर फिक्स लेंथ का होता है, वेरी गुड। ठीक। आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर, पीएनआर नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब फिक्स लेंथ के होते हैं। जितने डिजिट अल्फाबेट मेरे पैन कार्ड में है उतने ही अल्फाबेट और डिजिट आपके पैन कार्ड में भी होंगे ना। कम ज्यादा तो नहीं होंगे ना, फिक्स लेंथ का होता है ना पैन कार्ड। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर है। तो ऐसी चीजों के लिए ओरेकल ने आपको क्या सलाह दी है? आप यूज करें कैर डेटा टाइप। ओके। और अगर हम कैर को साइज नहीं देते हैं तो क्या होता है? अगर हम ओरेकल में कैर लिखें बट साइज ना दें तो ओरेकल कैर की डिफॉल्ट साइज 1 मानकर चलती है। सुना ध्यान से, ओरेकल कैर की डिफॉल्ट साइज 1 मानकर चलती है। इसका मतलब फिर इस कॉलम के अंदर कितनी लेंथ की स्ट्रिंग आ सकती है? इस कॉलम के अंदर 1 लेंथ की स्ट्रिंग आ सकती है। ठीक है, 2 की नहीं आएगी। इसका मतलब अगर मैं जेंडर रखना चाहता हूं और रखना चाहता हूं एज अ सिंगल कैरेक्टर तो ऐसा चलेगा? जेंडर कैर, विल दिस वर्क? यस, बिल्कुल चलेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखिएगा, एक तो आप मेल फीमेल नहीं लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे सिर्फ एम या एफ, वो अलाउड होगा। और एम और एफ जब सिंगल कैरेक्टर के आएंगे तो ये फिक्स लेंथ होने से आपको कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि जगह वाकई में इनको 1 बाइट चाहिए और कैर की डिफॉल्ट साइज कितनी होती है? 1 बाइट। अब आता है अगला क्वेश्चन, हम मैक्सिमम साइज यहाँ कितनी दे सकते हैं? अभी मैंने 10 दिया था, फिर मैंने कहा कुछ नहीं दोगे तो 1 होगा, तो कुछ लिमिट विमिट है कि नहीं? इनफाइनाइट है। तो लिमिट है। मैक्सिमम आप यहां पर दे सकते हैं 2000। The maximum size which a char data type column can contain, that is of 2000 bytes और 2000 कैरेक्टर। इसका मतलब कैरेक्टर में सबसे बड़ा स्ट्रिंग जो स्टोर हो पाएगा वो 2000 का होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी स्ट्रिंग जो स्टोर होगी वो 2000 की होगी। और 2001 हुआ तो 2001 कैरेक्टर डालने हुए तो आ जाएगी एक्सेप्शन। फिर आपको डेटा टाइप चेंज करनी चाहिए, फिर आपको कैर पे नहीं रहना चाहिए। समझ आया?
कैर समझ आया? इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं हो तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? चलिए अब आता है नेक्स्ट varchar2। varchar2 क्या करता है? varchar2, इस टू को अभी थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करिएगा, है ना। सबसे पहले नजरों में यही खटकता है कि ये टू क्यों आ रहा है। इसको इग्नोर करिए, मैं बताता हूं ये टू क्यों आ रहा है, ठीक है। अभी varchar के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए। तो जो varchar2 है वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग होती है। अच्छा, वेरिएबल लेंथ का क्या मतलब है? वेरिएबल लेंथ का मतलब है कि अगर आपने कॉलम का नाम दिया नेम और आपने कॉलम की डेटा टाइप दी varchar2 10 और आपने इसके अंदर नाम स्टोर करा राम, तो रैकल राम को एग्जैक्टली 3 बाइट की जगह देगी। जबरदस्ती क्या पैड नहीं करेगी? जबरदस्ती स्पेसेस पैड नहीं करेगी, इसलिए इसका नाम varchar है। ये var का मतलब क्या है? ये var का मतलब ही है वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ मतलब जहां स्ट्रिंग्स की लेंथ वैरी कर रही हो। तो अगर आपको ईमेल आईडी रखनी है, नाम रखना है, प्रोजेक्ट टाइटल रखने हैं, तो इन सब की लेंथ फिक्स नहीं होती ना। ईमेल आईडी में तो कितने भी लेटर हो सकते हैं, किसी के नाम में कितने भी लेटर हो सकते हैं। आप एक अपर लिमिट सोच सकते हैं, बट आप ये कैसे सोचेंगे कि मिनिमम इतने ही लेटर का नाम होगा? तो ओरेकल बोलती है ऐसी स्थिति में आप यूज कर सकते हैं varchar2 को। varchar2 जो मैक्सिमम साइज अलाउ करता है वो करता है 4000 कैरेक्टर्स की। कैर कितनी करता है? कैर करता है 2000, varchar2 करता है 4000। क्या कैर में डिफॉल्ट साइज भी होती है? हाँ, कैर में डिफॉल्ट साइज 1 होती है, लेकिन varchar में कोई डिफॉल्ट साइज नहीं होती। मतलब साइज बताना जरूरी है अगर varchar2 लिख रहे हैं तो? यस, साइज बताना जरूरी है। सो क्या ये चलेगा? जेंडर कैर ये चलेगा? चलेगा। लेकिन अगर आप ये कहना चाहेंगे जेंडर varchar2, ये सोचकर कि जेंडर भी एक ही कैरेक्टर का होगा, तो ये नहीं चलेगा। आपको 1 भी चाहिए तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। साइज फॉर varchar2 नीड्स टू बी मेंशन्ड कंपल्सरीली। ठीक है। अब सवाल आता है ये varchar और varchar2 में क्या डिफरेंस है? इसका जवाब ये है varchar या varchar2 एक्चुअल में ओरेकल के पास ओरिजिनल डेटा टाइप जो थी वो कौन सी थी? वो varchar ही थी। बाद में ओरेकल ने varchar को मॉडिफाई करा। जब ओरेकल ने varchar को मॉडिफाई करा तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? उन्होंने उसका नाम रख दिया varchar2। तो पहले तो ये 2 का जस्टिफिकेशन समझिए। varchar2 किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? varchar2 varchar का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो फिर ओरेकल ने varchar क्यों दिया हुआ है? ओरेकल ने varchar बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए दिया हुआ है। मतलब अगर कोई पुराना वर्जन है ओरेकल का, जिस टाइम varchar2 नहीं था, वहां का कोई वर्जन है और वो वर्जन आप ओरेकल के नए वर्जन में लाकर उसकी टेबल को यूज करते हैं और वहां varchar है, तो कम से कम नए वर्जन पे भी वो टेबल चले, इसके लिए ओरेकल ने varchar सपोर्ट करा हुआ है। लेकिन ओरेकल आपको स्ट्रिक्ट एडवाइस देती है कि अगर आप एक नई टेबल बना रहे हैं, आप नई टेबल ही बना रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना कि आपके पास प्रोजेक्ट में टेबल्स पड़ी हैं और आप उन्हें नए वर्जन पे शिफ्ट कर रहे हैं। आप तो पहली बार ओरेकल पढ़ रहे हैं, फ्रेश टेबल्स बनाएंगे, तो ओरेकल कहती है varchar कभी मत यूज करिए, क्योंकि varchar कितने टाइम तक सपोर्टेड रहेगी खुद ओरेकल नहीं जानती है। जिस दिन ओरेकल के इंजीनियर्स को लगा तो वो varchar का सपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। तो सोचिए आज आप ओरेकल 19C में varchar यूज कर पा रहे हैं, कोई नहीं जानता 19C के बाद अगर 22, 23, 24C आते हैं और उनमें varchar नहीं होता है, तो आपकी टेबल वहीं जाकर फ्लॉप हो जाएगी, काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां varchar सपोर्टेड ही नहीं होगा। आ रहा है समझ? मतलब varchar के ऊपर तलवार लटक रही है। varchar के सर पे तलवार लटक रही है, वो तलवार कभी भी गिर सकती है। varchar का कभी भी अंत हो सकता है और Oracle कभी भी सपोर्ट आने वाले वर्जन्स में varchar का विड्रॉ कर सकती है। तो अभी आज की डेट में varchar और varchar2 बराबर है। हाँ, आज की डेट में ये दोनों बराबर हैं। आज आप यूज करना चाहें तो करें, बट जब कंपनी कह रही है कि मत करिए, तो इट्स बेटर हम अपनी टेबल में कॉलम varchar ना बनाएं। किस टाइप का बनाएं? varchar2 ही बनाएं। बियॉन्ड मतलब श्रीनिवास बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते आप, सब कुछ सेम है सामर्थ। varchar और varchar2 दोनों सेम है आज की डेट में। आ रही है बात समझ? अभी दोनों सिनोनिम में आप मान लो, varchar और varchar2 एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं।
लेकिन फ्यूचर में वेर कैर ड्रॉप हो सकता है, ओरेकल ने उसे डेप्रिकेट कर दिया है। कोई गारंटी नहीं है कि आगे के वर्जन्स में चलेगा कि नहीं। श्रीनिवास, आपका क्या डाउट है? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली? अनम्यूट करूं? बोलिए श्रीनिवास, अनम्यूट कर सर दिया। वेरिएबल लेंथ क्या होता है वेरकेर टू, लेकिन इसमें जो साइज हम बताएंगे उतने ही तक वेरिएबल है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने 10 बताया तो हम 11 की बना दें। ऑब्वियस सी बात है, वो तो किसी के भी साथ नहीं होगा। वेरिएबल लेंथ का मतलब ये नहीं है कि 10 की जगह आप 11 नहीं दे पा रहे हैं, वो वेरिएबल लेंथ नहीं है। वेरिएबल लेंथ का मतलब है अगर आपने 10 दिया है तो ओरेकल जबरदस्ती हर कॉलम की साइज या हर वैल्यू की साइज 10 नहीं कर देगी, उतनी करेगी जितने उसमें कैरेक्टर्स आ रहे हैं। दैट इज वेर कैर। ओके 10 का 11 तो कभी दे ही नहीं सकते, वो तो कैर में भी नहीं दे सकते। ओके कैर सर। तो वेरिएबल लेंथ नहीं है, बट कैर में भी नहीं दे सकते आप 10 की जगह 11। वैर कैर में भी नहीं दे सकते आप 10 की जगह 11 कैरेक्टर। देंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी। ओके ठीक है, सर। ओके, हुआ क्लियर? वैर कैर टू कैर सब समझ में आ गए? ठीक है, अब वैर कैर टू या वैर कैर मैक्सिमम कितना सपोर्ट करते हैं? तो वैर कैर टू या वैर कैर मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं 4000 कैरेक्टर तक का डेटा। 4000 से ज्यादा जाना हो तो, 4000 से ज्यादा जाना है तो फिर आपके पास अगली डेटा टाइप है कैरेक्टर फैमिली में, दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड एज लॉन्ग डेटा टाइप। लेकिन मिस्ट्री ये है कि ओरेकल कहती है इसको यूज नहीं करना चाहिए। अब इसको क्यों नहीं यूज करना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर दी क्यों है ओरेकल ने अगर यूज नहीं करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात नहीं करना चाहिए तो फिर किसको करना चाहिए यूज? ये सब डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जब बात करेंगे लॉन्ग की उसके दूसरे काउंटर पार्ट्स के साथ कंपैरिजन की। अभी के लिए अपन ने आज कवर करी है कैरेक्टर फैमिली की 3 डेटा टाइप, कैर, वैर कैर टू। वैर कैर और वैर कैर टू बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस एक ही फर्क है, एक का भविष्य उज्जवल है, एक का भविष्य अंधकार में है। यही है ना फर्क बस। एक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वो ओरेकल के हर वर्जन में रहेगा, लेकिन एक बेचारे का फ्यूचर का कुछ नहीं पता क्या होगा, कब ओरेकल उसे ड्रॉप कर दे। बस अभी इतना ही डिफरेंस है, बाकी साइज बिहेवियर सब कुछ आज की डेट में सेम है। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, डिफरेंसेस ऑफ लॉन्ग विद अदर डेटा टाइप्स। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।